कहते हैं ना फैली हुई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में टिका के आई है, वहाँ से फैसले के नतीजे में भी। अब जब वफाकी हुकूमत ने कह दिया कि हमें नज़रसानी की ज़रूरत नहीं है, अटार्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर ने, तो गवर्नमेंट का तो फैसला आ गया। और वो जो उन्होंने गवर्नर साहब को कहा है केपी को कि आप तारीख दें, वो नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा? उनको तो आप सदर और गवर्नर पे तो कोई तौहीन लानत नहीं लगा सकते, उनके ऊपर आप कोई पर्चा नहीं दर्ज कर सकते, क्योंकि खेल तो गवर्नर से शुरू हुआ ना। जैसे मैं पहले भी कहता था कि उमर सरफराज चीमा और आरिफ अलवी जो काम कर रहे थे वो ये दोनों गवर्नर कर रहे हैं कि ठीक है नहीं माननी, अपनी अपनी पार्टी की बात मानेंगे, वो भी कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब के ऊपर उन्होंने कहा है जी तारीख बेशक 9 अप्रैल दी है, लेकिन ज़ाहिर है उन्हें भी ये पता है कि 52-54 दिन का जो फैसला है कम अज़ कम इंतखाबी मुहिम का वो तो पड़ेगा, तो वो 22 अप्रैल बनती है, तो वो ईद आ रही है, तो अगर 54 दिन हो तो 24 अप्रैल है, ईद है उसमें, तो उसके बाद ही होनी है ना जो भी डेट होनी है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी ये काम किया था। यहाँ हमारे सब लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन पीडीएम से मुका हुआ है, नून लीग है, फलां है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को क्या कहा है? यही कहा है ना कि कंसल्टेशन सदर से अब ऑर्डर किए हैं। उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोर्ट में भी खड़े होकर कहा था कि हमारा काम तारीख देना नहीं है, इंस्ट्रक्शंस वो दें। उन्होंने सेनेट के जब सीक्रेट बैलेट था उस वक्त प्रेशर बड़ा रखा, ऑब्जर्वेशंस बड़ी दी, फैसला नहीं दिया था कि आप क्या करें, सिर्फ ये लिखा कि आप जदीद टूल्स यूज कर लें। ठीक है, वहां इलेक्शन कमीशन ने वही बात मानी गई। अब भी आज उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया? ये काम वो पहले दिन कर चुके, जिसके ऊपर 2 जजेस साहिबान ने उनकी खिंचाई की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कि आप कौन होते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं ही होता हूं, जब निगरान हुकूमत आ जाए तो मैंने ही तबादले करवाने और रुकवाने हैं, मैंने ही कहना है कि अब आप ये काम शुरू करें, कि ये इलेक्शन कमीशन को आईनी तौर पर इख्तियार होता है। उन्होंने अपना शौक पूरा किया, जजेस ने ऑर्डर किए, फेडरल गवर्नमेंट ने मान लिया, गुलाम महमूद डोगर साहब पंजाब में पार्क हो गए। बस इतनी बात थी ना कि पंजाब भेज दो, मुअत्तली खत्म कर दो, हो गई। अब उसके बाद क्या कहानी हो रही है? कुछ हुआ? अभी यही फैसला ये 4-3 का जब वो कह रहे हैं और वो 3-2 कह रहे हैं, और फुट नोट में अब ये वजाहत आएगी कि फुट नोट किसका है। जारी तो चीफ जस्टिस ने किया ना, क्योंकि इख्तलाफी नोट जिन 2 जजेस का लिखा है और बयान किया 3-2 का, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया। लेकिन फुट नोट कह रहा है कि जी वो जो 2 पहले राय आ चुकी हैं 184(3) के खिलाफ, वो भी इसका हिस्सा हैं, तो फिर ये 4-3 हो गया। पनामा में क्या वर्डिक्ट आई थी? 2 जजों ने कहा नवाज शरीफ नायल है, स्टेट फॉरवर्ड, और 3 ने कहा जेआईटी बना दो। और जब फैसला जेआईटी की बुनियाद पे करने आए तो उन 2 जजों को भी बिठा लिया साथ में। ठीक, तो आज वही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना कर रहे हैं, तो अब अटार्नी जनरल राय दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इन दोनों को किसी लॉ स्कूल में दाखिला कराएं, वरना इस लॉ स्कूल पे अगर हम बात करेंगे पता नहीं किस किस के और कैसे कैसे वहां पे इम्तिहान होते हैं, सारी दुनिया को पता है, आप और हमें, हमारे बाकी इम्तिहानों का भी पता है, इनका भी पता है कौन सा वो स्कूल होगा लॉ का। यहाँ पे हार्वर्ड से भी पढ़ के आ जाते हैं, यहाँ ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे लोगों की जहनियत आज तक नहीं बदली। वो यहीं कहीं पंजाबी दा दी और अंग्रेजी दा दा लगाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे होते, सब के सब इसी तरह कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन फिर वही काम कर गया कि उन्होंने कह दिया कि जी हमें पैसे दे दें। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट पैसे ना दे और लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिपाही ना आए तो इलेक्शन कौन कराएगा? तीसरा काम है अदलिया रिटर्निंग अफसर दे दे। ये कोई फैसला नहीं है। हाँ, एक काम जरूर होगा, आर्टिकल 187(2) वो होता है कि मुतलका हाई कोर्ट्स पे अगर कोई जाए बशर्ते के और वो कहे कि हमें इस फैसले का इजरा कर दें, यानी लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट वो इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी देंगी। ये बड़ा मजेदार केस होगा सबके समझने के लिए कि फैसला भी आ गया और कुछ नहीं हुआ। ठीक जी बाया साहब, बहरहाल एक बात तो है कि 90 दिन में इंतखाब होने हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने भी खत लिख दिया है वफाकी हुकूमत को, देखें उधर से क्या जवाब आता है। तो आपको क्या लग रहा है अब ये इंतहाई अहम फैसला जिसमें अभी भी कन्फ्यूजन पैदा हो गई, अपनी अपनी तशरीहात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और